सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बुद्धि के 4 प्रकारों की, IQ, EQ, SQ तथा AQ। आज हम फोकस करेंगे एडवर्सिटी कोशेंट AQ पर। हाई एडवर्सिटी कोशेंट व्यक्ति का वह गुण है जो उसे विभिन्न परेशानियों का सामना करने का साहस और हिम्मत देता है। आज के इस आधुनिकता तथा भौतिकतावादी जीवन शैली में तनाव, परेशानी, समस्या ये सभी शब्द हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। इन सब से संघर्ष करने की क्षमता ही उच्च AQ स्तर को दिखाती है। इसे साइंस ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं। अब हम कुछ घटनाओं पर दृष्टिपात करते हैं जो हमें आए दिन देखने सुनने को मिलती हैं। 20 वर्ष के एक युवक ने एग्ज़ाम या रिजल्ट के डर से आत्महत्या कर ली। 18 वर्ष के युवक ने सोशल मीडिया पर गेम खेलते खेलते जान दे दी। प्रेम संबंध में निराश होकर युवती ने फांसी लगा ली। घर से निकलते ही सड़क पर आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो घबराकर पैनिक अटैक्स आने लगे, तबीयत बिगड़ गई। यात्रा पर जाते समय अगर फ्लाइट या ट्रेन मिस हो गई तो एंग्जाइटी के शिकार हो गए। प्रत्येक जीवन में परेशानी, नाकामी, असफलता यह तो आएंगे ही। इन सब से जूझ कर, झेल कर, इनका सामना करके जो निरंतर चलता रहता है वही सफल कहलाता है। बचपन से माता पिता बच्चों का सिर्फ IQ डेवलप करने पर ध्यान देते हैं ताकि उनके परसेंटेज, ग्रेड्स, रिजल्ट्स दूसरों से ज़्यादा अच्छे हों तथा कहीं ना कहीं अनदेखे अनजाने में हम AQ का महत्व न खुद समझते हैं न बच्चों को समझाते हैं। प्रश्न यह है कि अगर AQ इतना आवश्यक है तो उसे डेवलप कैसे करें। यह तो तय है कि यह एक दिन में नहीं हो सकता। तो कुछ छोटी छोटी बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। बच्चों के छोटे छोटे आपसी झगड़े, गिरना, रोना, इनको उन्हें खुद ही सुलझाने दीजिए। आप हस्तक्षेप मत करिए। पढ़ाई में बच्चों पर अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए अनावश्यक प्रेशर ना बनाएं। उन्हें अपनी पसंद नापसंद बताने की छूट मिलना चाहिए ताकि उनकी निर्णय क्षमता विकसित हो। बच्चों में मुंह से निकली हर इच्छा पूरी हो जाएगी ऐसी आदत ना डालें। बचपन से ही ना सुनने का और उसे स्वीकार करने का अभ्यास भी होना चाहिए। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तब आप अपने डर या नर्वसनेस के समय उत्पन्न होने वाली स्वयं की प्रतिक्रियाओं को पहचानें। इसके निरंतर अभ्यास से आप समझने लगेंगे कि यह केवल आपके शरीर की प्रतिक्रिया है। इससे आप कठिनाई पर नियंत्रण नहीं पा सकते। अतः तब अपनी सांसों को नियंत्रित करिए, मन को शांत रखिए, तभी नकारात्मक स्थिति में भी आप संतुलित और अनुशासित रहेंगे। जब भी कोई मुश्किल समस्या सामने आए तो उसे अकेले झेलने की कोशिश ना करें। उसके स्थान पर आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। प्रियजन आपके माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन, मित्र, शिक्षक, रिश्तेदार, कोई भी। इससे आपको सलाह भी मिलेगी और संबल भी मिलेगा। एक प्रयोग और सीखिए। व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं से बाहर निकलकर काम करने के छोटे छोटे प्रयास निरंतर करते रहें ताकि किसी भी अचानक आए परिवर्तन में आप विचलित ना हों। अंत में AQ हाई रखना है तो सदैव सकारात्मक विचारों को मन और बुद्धि में स्थान दें और इसके लिए प्रतिदिन कल जो अच्छा हुआ और आज जो अच्छा करना है उसे कागज़ पर उतारते रहें, लिखते रहें। AQ को संतुलित रखने के लिए कभी कभी दूसरों को भी देखें, परखें कि वे किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं तथा कैसे अपना समाधान ढूंढ रहे हैं, कितनी हिम्मत से ढूंढ रहे हैं। इससे आपको भी साहस मिलेगा। आज हम में से अनेक यह जानते ही नहीं कि AQ भी एक अति आवश्यक गुण है। युवा पीढ़ी के लिए तो यह बात विशेषतः ध्यान रखने योग्य है
कि परिस्थितियों से संघर्ष की क्षमता ही आपकी सफल होने की क्षमता है। आपकी सफलता की कामना के साथ ही आज की इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। शीघ्र ही फिर मिलेंगे।